जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज मैं बात करने वाला हूँ बैंड भर्ती की जो 679 पद आए हैं, इसकी फाइनल प्रोसेस क्या है, किस प्रकार के ए श्रेणी में जो इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, बी में दिए गए हैं, मेडिकल, मतलब पूरी A to Z में पूरी बात बताने वाला हूँ। अगर आप बजा लेते हो बाजा तो आप बन सकते हो मध्य प्रदेश पुलिस के जवान। और इस वीडियो को पूरा आप हमारे YouTube चैनल लोकेंद्र MP पुलिस पे जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले आज 5 अप्रैल है और 5 अप्रैल से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है ये 19 तारीख है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जो दिल्ली, इसमें आप भर सकते हो, लेकिन आपको फीस 500 देना पड़ेगा और आप UR कैटेगरी में आएंगे। आपको कोई भी, आप चाहे SC से हो चाहे ST से हो। दूसरे नंबर पे बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS। तो इसके लिए है 250। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना के संबंध में विभिन्न पद पुलिस इकाई में बैंड दल की सीधी भर्ती नियुक्त किए जाने हेतु पुलिस। इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट, मतलब पुरुष ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने भी गर्ल्स हैं उन्हें मैं बता दूं, फीमेल, कि आप लोगों के लिए इसमें पद नहीं है, तो ये सिर्फ पुरुष के लिए है। और इसकी जो अंतिम तिथि है 19। दूसरा, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। जो आपका आधार है उसको पंजीयन जरूर कराना है। तीसरा, अभ्यर्थी को आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदान पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब जिसमें आपकी फोटो लगी रहती है, वो ID होना जरूरी है। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका, आपको ये रूल बुक है, एक बार पढ़ लेनी है, जिससे आपका जो सिलेक्शन, बाकी मैं इसमें पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। 5वें नंबर पे परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात जो आपको समय दिया गया उसी में आपकी अनुमति होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वारा अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल के रखें। समस्त जानकारी आवेदक की होगी। इसमें जो ओपन पद हैं वो 138 हैं और होमगार्ड के 28 हैं, एक्स सर्विसमैन के 18 हैं, टोटल 184, 13%। ये मैं इसको स्क्रीन पे लगा दूंगा। जो पद श्रेणी दिए गए हैं, जो 13% है उसमें ओपन 66 हैं, होमगार्ड 13 और एक्स सर्विसमैन 9, टोटल 88। इसी प्रकार SC को 16% मिलता है, ST को 20%। तो इसको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिए। अब और आगे मैं जाऊं, इसमें दिया गया है प्रथम चरण से अप्रैल विसावल मुख्यालय द्वारा आयोजित स्किल टेस्ट। आपका जो प्रथम चरण है ये स्किल टेस्ट होगा, इसके कोई नंबर नहीं होंगे। दूसरे, प्रथम चरण के बाद विसावल मुख्यालय द्वारा ली जाने वाली बैंड वादन परीक्षा, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, यही आपको नौकरी दिलाएगी। इसमें 60 नंबर का A श्रेणी वाले रहेंगे, जो आपको एक वाद्यंत्र बजाना रहेगा, और B श्रेणी में एक इंस्ट्रूमेंट के 5 रहेंगे। अगर आप 3 बजा लेते हो तो 5 5 15, आपका 75 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा और 25 नंबर का साक्षात्कार, जिसमें आपके जो साक्षात्कार होगा। सबसे पहले तो आपको स्किल टेस्ट ही पास करना आपको ट्रेड टेस्ट पास करना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप समझिए। होमगार्ड सैनिक से अभिप्राय है, होमगार्ड गैर कमीशन अधिकारी जिन्हें इन पदों पर सक्रिय सेवा के 3 वर्ष पूर्व कर लिए हों। और बाकी भूतपूर्व सैनिक से अभिप्राय है, निम्नलिखित श्रेणी में मध्य प्रदेश
कि आदिवासी जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, आय में छूट के लिए पात्र हैं, परंतु सेना में सेवारत सैनिक को भूतपूर्व सैनिक नहीं कहा जा सकता है, भले ही सेना में उसकी सेवा की अवधि आने वाले समय में पूरी हो रही हो। और बाकी इसमें दिया गया है, सामान्य अभ्यर्थी जो फॉर्म भर रहा है वो भारत का नागरिक हो। सामान्य शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो इसको देखिए, 2 से अधिक जीवित बच्चे जिनमें से एक का जन्म 25 जनवरी 2001 का या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप नियुक्ति के, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है उसके बाद, इसमें ये भी कंडीशन है कि अगर आपको पहली बार बच्चा होता है एक संतान, और कभी कभी ऐसा हो जाता है रियल कंडीशन में जुड़वा हो जाते हैं, तो इसका ये भी दिया है, अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो उसी समय आयोग नहीं माना जाएगा। और इसका जो पद और वेतनमान है ये 19,500 से 62,000 जो हम लोगों का है वही आप लोगों का है, जो आपको सिर्फ आपको बैंड बजाना है और बैंड के साथ साथ आपको नौकरी भी करना है। तो कितना अच्छा मौका है, बजाओ बाजा और पहनो खाकी वर्दी, बैंड बजाओ, फिर बढ़िया चौक पे और ये वो, और जिस दिन खाकी वर्दी आपके शरीर पे होगी देखना, जो कहते हैं ना, अगर आप दिल्ली, सूरत, गुजरात, बम्बई कहीं भी चले गए हो, आपने नौकरी का सपना छोड़ दिया है और बजा लेते हो बाजा, तो वापस आ जाइए, किस्मत आपको बुला रही है। क्योंकि इसमें वही व्यक्ति को पता है कि कौन सी धन पापा 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 थूकने वाला पैर नहीं देखते हो। मतलब मेरी यार की शादी है तो वो नाक के सुर से निकालते हैं, कुकड़ो दन 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 दन, कुकड़ो दन दन दन, वो आपका जो ब्रास वाला रहता है बजाने वाला, वो आप ही और जैसे पंजाबी में नहीं कि एकदम एक पैर से नचते हैं, मैं तो एक पैर से ही नचता हूँ, दोनों पैरों का यूज कम करता हूँ। पदों पे भर्ती, विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी या वृद्धि हो सकती है। ये तो हर सभी पद तृतीय श्रेणी के हैं, आप जब सिपाही बन जाओगे तो आप सी श्रेणी के रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उनके क्रमानुसार विभिन्न इकाइयों में आवंटन विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। आपकी जो मेरिट बनेगी, जैसे स्किल टेस्ट होगा, जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहां कम से कम 5 साल पूर्ण करनी रहेगी, उसके बाद अन्य इकाई में स्थानांतरण होगा। ये ध्यान रखना है, आपको स्किल टेस्ट अच्छे से देना है, क्योंकि आपको जिस बार जो प्रथम बार जो इकाई मिलेगी वहां कम से कम 5 साल काटना होगा। जैसे मैं 8 साल काट चुका हूं और अभी भी काट रहा हूं। तो चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी। इसमें साफ लिखा गया है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको गृह जिला में स्थापना नहीं दी जाएगी। किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो और इस बात के अध्याधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा जो राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। और ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी आदिवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन, इसको ध्यान से पढ़िए, जो अदर स्टेट के हैं, मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि फिर आप कमेंट करते हो कि सर मैं राजस्थान से हूँ, सर मैं यूपी से हूँ। अरे वीडियो देख लिया करो, बस थोड़ा सा देखा और बस पूछना चालू कर देते। वीडियो देखिए, मैं सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ। इसमें लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी आदिवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा और जो आयु सीमा है वो 33 वर्ष रहेगी। और आरक्षण के लिए आपको एमपी का निवासी होना जरूरी है। इसमें बैंड भर्ती में योग्यता क्या है? 10+2 के आधार पे आपने कक्षा 10 पास कर ली हो, और अनुसूचित जनजाति अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आप कक्षा 8 पास किए होना चाहिए। शिक्षण
अर्हताओं में कोई छूट नहीं की जाएगी। आपको 10 पास की जानी है तो की जानी है। निर्धारित आयु दिनांक 19/4/2026 को बेहद आयु, बाहर कुल्फी वाला उसकी घंटी सुनाई दे रही होगी तो उसको निकल जाने देते हैं। तो इसमें पुरुष वर्ग 33 साल है, और वो जो आपके कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण मिलता है उसमें 5 साल की छूट है। और आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए नमूने इस नियम पुस्तिका में दर्शाए गए। और हाँ, अब मैं बात करता हूं कि भर्ती प्रक्रिया योजना। बैंड भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। आपके कितने चरण होंगे? 3। जैसे मैंने कहा था कि जब तक रूल बुक नहीं आ जाएगी तब तक बैंड भर्ती, मैं सिर्फ आपको 2017 के बारे में भी बता रहा। तो इसमें 2017 में थे। और देखिए फिर से बैंड भर्ती प्रक्रिया की क्या प्रोसेस रहने वाली है। प्रथम चरण में स्किल टेस्ट होगा, और द्वितीय चरण में बैंड वादन टेस्ट होगा, और तृतीय चरण में साक्षात होगा। उक्त चरण निम्नानुसार रहेंगे। उम्मीदवार को निम्नलिखित ए में किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने का ज्ञान हो, और सूची बी में वाद्य यंत्र 3। तो जैसे इसको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा क्योंकि इसमें कुछ कठिन नाम है और कुछ सरल नाम है, उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बाकी सरल तो जैसे पिकलो, कॉन्स्टर, ओबो और सैक्सोफोन, अल्टो सैक्सोफोन, टेनर सैक्सोफोन, फ्रेंच हॉर्न, ट्रिम, कार्नेट, बसून, इम्फोनियम, बेस ट्यूब, बैकपाइप। देखो इसमें 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। बिगुल आप आसानी से सीख सकते हो। मैं इसको सूची बगल में लगा देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। इस सूची में ऐसे 18 इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं जिसमें से आप एक बजा लेते हो तो आपके 60 नंबर पक्के। तो आप इसमें अगर बेस मतलब जो ठोकने वाला है, अभी शादियों का सीजन आने वाला है और बैंड को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा इसमें दिया गया सूची बी, कीबोर्ड, आर्गन, पियानो, गिटार, वायलिन, प्रकाशन एवं भारतीय शास्त्रीय वाद्य। इसमें से आपको बजाना रहेगा। आप थोड़ा और, यदि किसी उम्मीदवार को उपरोक्त ए के साथ साथ बी में किसी वाद्य यंत्र का ज्ञान है तो उसे उसकी अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी, जिसके लिए उसे पृथक से बोनस अंक दिए जाएंगे। जैसे मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं। प्रथम चरण स्किल टेस्ट, बैंड भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करने के लिए प्रथम चरण मतलब शॉर्टकट करने के लिए प्रथम चरण में उम्मीदवार को स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में उपरोक्त सूची ए में दर्शित वाद्य यंत्र उम्मीदवार का उसकी पसंद के किसी वाद्य यंत्र से टेस्ट लिया जाएगा, जिसके परिणाम उपरांत द्वितीय चरण बैंड वादन टेस्ट की पात्रता होगी। स्किल टेस्ट का कोई भी अंक नहीं होगा। यहाँ से अगर आपको पता है कि जैसे मैंने कहा कि बजाओ तो आप बजा लेते हो तो बजा लोगे। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें बालाघाट आना है, तुमने बालाघाट का रास्ता देखा होगा, गूगल पे सर्च किया होगा तो आ जाओगे। अगर तुम्हें पता नहीं है तुम दिल्ली पहुंच जाओ। तो अभी से तैयारी चालू कर दो और इसकी रूल बुक को एक बार आप भी देख लो, बाकी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। द्वितीय चरण में बैंड वादन टेस्ट 75 अंक का रहेगा। टेस्ट ए में आपका 60 नंबर का रहेगा और बोनस 5, जैसे मैंने आपको बताया। और मैं इस पे कम से कम 2 से 3 वीडियो पहले भी बता चुका हूँ, बता नहीं चुका। वर्टिकल श्रेणी और आगे आरक्षण बैंड हेतु उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा नहीं होगी। उसके टेट के संबंध में उनका टेस्ट लिया जाएगा जो 75 अंकों का होगा, जिसमें 7 अंकों का टेट टेस्ट और 15 अंक का बोनस निर्धारित होगा। बैंड टेस्ट के उम्मीदवारों ब्रास अथवा पाइप बैंड के वाद्य यंत्रों के वादन को परीक्षण किया जाएगा। टेस्ट में सफल प्राप्त होने वाले
GOP 147/2019 के अनुसार सामान्य जाति एवं पिछड़ा वर्ग अथवा EWS के उम्मीदवार को 50% एवं अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार को 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ये कंडीशन दी गई है। अब बात करते हैं साक्षात्कार। बैंक टेस्ट में जो उम्मीदवार सफल होंगे, जो आपका वो है उसमें सफल होंगे, उनका साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार के 25 अंक निर्धारित होंगे। ध्यान देना है कि 25 अंक निर्धारित होंगे, मतलब आसान है अगर आप बैंड बजा लेते हैं। निर्धारित होंगे जो उम्मीदवार से संबंधित ट्रेड ज्ञान, एनसीसी के नंबर मिलेंगे, खेलकूद, व्यक्तिगत, अव्यक्ति संबोधन एवं सामान्य ज्ञान आदि के आधार पर दिए जाएंगे। साक्षात्कार के स्थान एवं दिनांक की सूचना उम्मीदवार को MP ऑनलाइन के माध्यम से ईमेल, SMS एवं व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। बैंड टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS के उम्मीदवार की प्रवृत्ता सूची अलग अलग तैयार की जाएगी। प्रवृत्ता सूची से रिक्तियों के आधार में सफल उम्मीदवार की सूची बनाई जाएगी। चयन समिति द्वारा अनुशासित सूची भर्ती से संबंधित समस्त अभिलेख, और इसमें जो हाइट रहने वाली है सामान्य वर्ग, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS की 168, मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इसकी 165, गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं 158, शीना, पिछड़ा वर्ग EWS OBC 81 से 86, SC ST मराठा 79 से 84 और गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं 76 से 81। आपका मेडिकल होगा। तो ये जानकारी है और इसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया। चरित्र सत्यापन भी होगा। तो अंतिम चयन आरक्षक बैंड संवर्ग के उम्मीदवार को बैंड वादन परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी प्रवृत्ता सूची अंतिम चयन होगा। तो इसमें आपको क्या जो मैंने बताया तो सीख लीजिए आप। इंस्ट्रूमेंट मैं इसको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, जैसे इसमें ए श्रेणी में कौन है, बी श्रेणी में कौन है और इसमें एज कितनी ली गई है। अदर स्टेट के हैं तो आप भर सकते हैं और इसमें बाकी रूल बुक को आप एक बार देख लीजिए। फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें क्योंकि बाद में आपको समस्या होगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।